हाइपरटेंशन। कवरिंग दीज टॉपिक्स। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर एक क्रोनिक कंडीशन है जिसमें हमारा ब्लड का फोर्स अगेंस्ट आर आर्टरी वॉल्स बहुत हाई होता है। इसे हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं क्योंकि इसके टिपिकली कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। दीज आर द अदर इजियर डेफिनेशन ऑफ हाइपरटेंशन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। स्टेज 1 हाइपरटेंशन, जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से 159 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से 99 mmHg के बीच में होता है। फिर है स्टेज 2 हाइपरटेंशन, जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 mmHg के इक्वल या इससे ज़्यादा होता है। फिर आते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जिसमें हार्मोन और एंजाइम की प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से ऐसा होता है। ये कुछ कॉजेज है जो हाइपरटेंशन को ट्रिगर करते हैं। डेट इंक्लूड आर डाइटरी पैटर्न, आर लाइफस्टाइल एंड आर हैबिट्स। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। प्राइमरी, ये एक मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट अकरिंग टाइप ऑफ हाइपरटेंशन है जिसमें 92 से 95 केसेस हमें देखने को मिलते हैं। ये कोई सिस्टमेटिक कॉज की वजह से नहीं बल्कि हमारी हैबिट्स और हमारी फैमिली हिस्ट्री की वजह से होता है। देन सेकेंडरी टाइप, जो 5 से 10% कंट्रीब्यूट करते हैं इन ऑल हाइपरटेंसिव केसेस, जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से होते हैं यानी कि सिस्टमेटिक कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज़ एंड किडनी डिजीज और कुछ ओवर यूज मेडिकेशंस की वजह से भी होता है। हाइपरटेंशन में जनरली साइन एंड सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते, बट अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो उसमें हमें ये साइन एंड सिम्टम्स ज़रूर देखने को मिलेंगे, जैसे चेस्ट पेन, सांस लेने में दिक्कत, ब्लर विजन, वोमिटिंग, थकान, चक्कर आना। अब हम देखते हैं कि हाइपरटेंशन कैसे हो रहा है। इसके दो मैकेनिज्म हैं, जिसमें पहला है हमारे बॉडी फ्लूइड चेंज होने की वजह से सिस्टमेटिक आर्टरी प्रेशर अफेक्ट होता है, जिससे जो सोडियम आयंस है और वाटर है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो सोडियम है, वाटर है, पोटेशियम है हमारे ब्लड में इंक्रीज होता है और हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड मैकेनिज्म की, जिसमें एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट होता है सेकेंड और थर्ड में। एंजियोटेंसिन एक हार्मोन है जो हमारे ब्लड वॉल्यूम को, ब्लड प्रेशर को और हमारे सोडियम को रेगुलेट करता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्ट होने की वजह से जो हमारा सिस्टमेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। फिर डेट्स वाई जो सोडियम एक्सक्रीशन है वो कम हो जाता है, अल्टीमेटली हमारा बीपी इंक्रीज हो जाता है। ये कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो हेल्प करेगा डायग्नोस करने में हाइपरटेंशन को। नाउ लेट्स सी हम क्या मेडिकल मैनेजमेंट देंगे एक हाइपरटेंसिव पेशेंट को। मेडिकेशन इंक्लूड लिजोनोप्रिल, लोजार्टन, एमोल्डिपिन, थाइजाइड्स, जो हमने फार्माकोलॉजी में पढ़ी है। दिस इज द जनरल नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट। लेट्स सी अगर हाइपरटेंशन प्रोग्रेस करता है तो वो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और भी बहुत सारी कार्डियक डिजीज, किडनी फेलियर, ब्लर विजन एंड ब्लड वेसल्स डैमेज। प्रिवेंशन में हम पेशेंट को बताएंगे कि वो हेल्दी डाइट ले, एक्सरसाइज करे और हार्मफुल हैबिट से दूर रहे और रेगुलर रिलैक्सेशन टेक्निक्स और रेगुलर बीपी चेक करे। These are the 3 nursing diagnoses that help you make a NCP. Subscribe and bye bye.